कच्चा रंग है ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा है, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़िया फेर नहीं लैंदा। उसने कहा, रूम के बादशाह ने, बंदा ज़ाया करने वाला नहीं, वज़ीर ने कहा बादशाह से, उसने कहा क्या करें, कुछ ऐसा करें कि ये माज़अल्लाह हमारे दीन में आ जाए। और कुरान मजीद ने वाज़ेह कह दिया है कि यहूदी और ईसाई तुमसे राज़ी नहीं हो सकते हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक कि तुम उनके दीन की पैरवी ना करो। इनको किसी तरीके से माज़अल्लाह ईसाई बनाया जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को रूमियों ने कैद कर लिया था, और जब रूमी आपको कैद कर रहे थे, पकड़ रहे थे, जंग में कुछ मोड़ ऐसा आ गया कि बज़ाहिर मुसलमानों के कदम पीछे हट रहे थे, तो 1000 आदमी ने, 100 आदमी ने मिल के आपके गिर्द घेरा डाला और बड़ी मुश्किल से आपको गिरफ्तार किया। जब बादशाह के सामने ले गए ना, तो बादशाह से उसका सिपा सालार कहने लगा कि बंदा ज़ाया करने वाला नहीं। ये बात समझें आप, हमारी तबीयत के मुताबिक जो बंदा पूरा नहीं उतरता हम ज़ाया कर देते हैं। हालांकि अगर आपको मुखालिफ सफ़ में बंदा काम का नज़र आए तो आप गौर फरमाएं कि ये हमारे काफ़िला मोहब्बत में कैसे शामिल हो सकता है, उसके लिए जद्दोजहद करें ताकि उससे काम लिया जा सके। उसने कहा, रूम के बादशाह ने, बंदा ज़ाया करने वाला नहीं, वज़ीर ने कहा बादशाह से, उसने कहा क्या करें, कुछ ऐसा करें कि ये माज़अल्लाह हमारे दीन में आ जाए। और कुरान मजीद ने वाज़ेह कह दिया है कि यहूदी और ईसाई तुमसे राज़ी नहीं हो सकते हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक कि तुम उनके दीन की पैरवी ना करो। इनको किसी तरीके से माज़अल्लाह ईसाई बनाया जाए। तो बादशाह कहने लगा 2-3 चीज़ें हैं जिससे कोई बंदा भी ख़रीदा जा सकता है, कर लेते हैं बात। उसने सबसे पहले हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा से कहा कि जितने पैसे आप कहेंगे आपको मिलेंगे, आप इस दीन में आ जाएं माज़अल्लाह। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा ना, कुछ लोग बड़े सियाने होते हैं, बुर्दबार होते हैं, बाज़ बातों पर गुस्सा नहीं करते, हंसते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा हंस पड़े, फरमाने लगे तुझे किसने बादशाह बनाया, तू तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। उसने कहा क्या मतलब, फरमाने लगे नादान, मैं तो तलवार लेके मैदान में आया हूँ, मुझे दौलत कमानी होती मैं तिजारत करता, मैं तिजारत नहीं कर रहा, मैं तो शहादत के लिए निकला हुआ हूँ, और तू मुझे कह रहा है पैसे ले ले, को अकल की बात कर। उसने दूसरी बात की, उसने कहा कि मैं बादशाह हूँ, मेरे नीचे जितने भी ओहदे हैं, वज़ीर, मुशीर, वज़ीर ख़जाना, जो आप ओहदा कहेंगे आपको दे दिया जाएगा, आप इस तरफ आ जाएं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा कहने लगे, फिर कहता हूँ तो बड़ा नादान है। फरमाने लगे मैं हुजूर का सहाबी हूँ, और सहाबी होने से बड़ा ओहदा दुनिया में है ही कोई नहीं। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। कहा तू मुझे लालच दे रहा है। अब उन्होंने एक नई चाल चली। वज़ीर कहने लगा कि मैं एक और तरह से माज़अल्लाह कोशिश करता हूँ पिघला देने की। आप अंदर कमरे में कैद थे तो वहाँ एक खातून को बना संवार कर भेज दिएगा। दोस्तों याद रखना, तगड़ा और मजबूत जवान पता कौन होता है, जिसकी नज़रें पूरी तरह उसके कंट्रोल में हों। ये अलामत जवानी है। जिस आदमी का पूरी तरह, 2 लोग दुनिया में कभी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकते, एक जो हराम खाता हो, एक जिसकी नज़र नापाक हो। मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आए थे ना, तो एक दिन बड़े परेशान थे। तो एक बुज़ुर्ग कहने लगे आप क्यों परेशान हैं? कहने लगे राजा दहर से मुकाबला है और हमारी फ़ौज तो सिंध के रास्ते भी नहीं जानती, ज़ुबान भी नहीं जानती, लड़ेंगे कैसे? 2-4 दिन के बाद उन बुज़ुर्गों की दोबारा मोहम्मद बिन कासिम से मुलाकात हुई तो बड़े खुश थे। कहा अब आप क्यों खुश हैं? कहने लगे वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैंने तहकीक कर ली है। कहा क्यों? कहने लगे नज़र का गंदा है, और जो नज़र के गंदे होते हैं वो मैदानों में ठहरा नहीं करते। मैदान के लिए निकलने के लिए पाक जवानी की ज़रूरत होती, ततहीर मिजाज होना ज़रूरी होता है।
पाकीज़ा अफकार और सच्ची और सुच्ची सुथरी सोचों का होना ज़रूरी होता है। इसलिए फरमाया कि मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा कमरे में थे तो वज़ीर की बेटी अंदर सजी संवरी पहुंच गई। जैसे ही आपने इस कुफ्र की चाल को देखा तो तयम्मुम करके नफल शुरू किए। वो सारी रात बैठी रही, रब का बंदा सारी रात इबादत करता रहा। इबादत बड़ा सहारा है, मुसल्ला बड़ा सहारा है अल्लाह के बंदों। सुबह दरवाज़ा खोला, वज़ीर ने अपनी बच्ची से पूछना चाहता था रिज़ल्ट क्या निकला, तो वो कहने लगी पीछे हट जा, अब तेरा मेरा ताल्लुक़ कोई नहीं, मैंने नबी पाक का कलमा पढ़ लिया। उसने कहा मैंने भी ज़माना देखा है, पर ये क्या लोग हैं, कस्तूरी के बने हुए, संदल से धुले हुए, कि मैं सारी रात कमरे में रही और 100 और 1000 आदमी जिस जवान का मुकाबला ना कर सके, इतना ताकतवर जवान कमरे में रहा और उसने नजर उठा के ना देखा। ओ कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा है, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़िया फेर नहीं लैंदा। मैं कहा एक दफा नजर उठा के नहीं देखा, कमाल हो गई। इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी सआदत मंदी, फिरोज बख्ती, मामला फहमी हद हो गई। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, बादशाह जब पूरी तरह हार गया ना, उसने कहा मार दो। तेल गरम किया एक कढ़ाई में, और जब आपको उसमें डालने लगे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह का ख्याल हुआ शायद नरम हो गए हैं। कहने लगा रोए क्यों? फरमाने लगे सोचता हूँ जान ही एक है, कितना मज़ा है उसकी राह में जान देने का, कितनी लज्जत है उसके नाम पर मरने में, कितना लुत्फ है। जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, ते जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, ते एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सस्ता लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे नी, कई दोज़ख लंघने पैंदे नी, जे वो इस मुल्लों भी मिल जावे, एदू सस्ता होर वपार भी नहीं। ते कुछ समझ ना आवे लोकां नू वो कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। कहने लगे एक जान है ना, तो दिल करता है हज़ारों होती तो एक एक करके महबूब के नाम पे कुर्बान करता, जब मेरे पास है ही एक, करूं क्या? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब रोए और बादशाह ने ये बात सुनी, तो बादशाह उठ के खड़ा हो गया, सारे वज़ीरों मुशीरों को कहने लगा तुमने कहा था ना बंदा ज़ाया करने वाला नहीं, ये भी ज़ाया करने वाला नहीं। कहने लगा मेरा माथा चूमो, तुम जैसे लोगों को कत्ल नहीं करना चाहिए, आज़ाद करना चाहिए। अजीज़, अपनी ज़िंदगी से ना ये बहुत ज़्यादा हिरस, हवस, तमा, और ये किसी बात की भी हो, हिरस सिर्फ पैसों की नहीं होती है, शोहरत की भी होती है। ये बीमारी इंसान को इक़्तिदार की भी होती है, तारीफ़ की भी बीमारी होती है। ये सारे नुक्स होते हैं लोगों को, और माज़अल्लाह बाज़ जुब्बों कुब्बों के अंदर भी होते हैं, वहाँ भी पनपते। अपनी ज़िंदगी जब तक उस सादगी में नहीं लाओगे जो रसूल पाक ने अता फरमाई है, जब लोग आसानियों में पूरी तरह उलझ गए तो फिर वो दूर हुए और कुफ्र चढ़ गया। दूसरी बात, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमसे तकाजा करती है कि हम उस मिशन के लिए काम करें जिस मिशन के लिए रसूल पाक ने काम फरमाया है। हम सारे काम बड़ी मजबूती से, सोच समझ के, तदब्बुर से, हिकमत से, तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं सारे काम। दीन के काम में हमारा मिजाज नहीं होता, ओ हो जाएगा जी, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें जी, शुरू करें जी। आप तकाज़ों को समझें, चीज़ों को दबाएं नहीं, चीज़ों पर गौर करें। किसी के ज़हन की सतह पर सवाल उभरता है, उसका तसल्ली बख्श जवाब दें। अपनी ज़िंदगी में दीन के काम के लिए अपने आप को वक्फ करें, और दीन के काम के बहुत सारे पहलू हैं। हज़ारों लोगों को कुरान पाक ठीक पढ़ना नहीं आता, हज़ार लोग हैं जो कुरान मजीद के मतलब से आगाह नहीं हैं।
دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں۔ میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا ہے۔ ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتہ۔ اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں۔ ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا، تیری زندگی بدل گئی۔ وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے۔